एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था ये था, एक पार्टिकल है, इसको कितने से फेंका था, u वेलोसिटी से फेंका था, एंगल थीटा बराबर 45 डिग्री पे। ओके, तो t इक्वल्स टू u बाई जी पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट t इक्वल्स टू u बाई जी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन था। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसमें t इक्वल टू u बाई जी पे। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन क्या है और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि पहले तो आप इस पे क्या करो कि वेलोसिटी निकाल लो। देखो ux है वो तो कितनी होगी, वो तो u बाई रूट टू रहेगी, u cos थीटा, और uy बराबर कितनी हो जाएगी, दिस इज u sin थीटा माइनस gt। तो u sin थीटा मतलब u कितना है, u sin थीटा 1 बाई रूट टू माइनस gt, g टाइम कितना है u बाई जी। ठीक है, तो ये आ रहा है अपने पास में, कैंसिल करेंगे तो u इंटू 1 बाई रूट टू माइनस 1, दिस इज यू वाई एंड दिस इज यू एक्स। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, x एंड y निकाल लो। x कितना होगा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है u बाई रूट टू इंटू टाइम कितना है u बाई जी, दिस इज u स्क्वायर बाई रूट टू जी। ऐसे ही y कितना होगा, y बराबर हो जाएगा, दिस इज एस वाई। कैसे निकालेंगे अपन, टाइम दिया हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा कितना हो गया, u बाई रूट टू इंटू टाइम u बाई जी माइनस हाफ जी इंटू u बाई जी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन रूट टू जी माइनस ये कितना आएगा u स्क्वायर अपॉन टू जी। तो u स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन टू जी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये रूट टू माइनस वन बचेगा। क्लियर है, ये बचेगा रूट टू माइनस वन। तो ये वाई एक्स यू एक्स यू वाई। तो ऐसे अपन पी एक्स पता चल जाएगा, पी एक्स है और पी वाई है। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया पी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ये वाई और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो एक्स एंड वाई पता है अपने को, इधर पी एक्स है और इधर क्या है, इधर है नीचे की तरफ पी वाई। तो एंगुलर मोमेंटम एल अगर अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, एल बराबर अबाउट किसके, ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ के अबाउट। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर अगर अपन पी एक्स मतलब पी एक्स का लिखेंगे तो वाई क्रॉस पी एक्स इनसाइड। तो वाई पी एक्स किधर है, दिस इज इनसाइड अंदर की तरफ माइनस, और एक्स पी वाई वो भी किधर है इनसाइड है, तो माइनस एक्स पी वाई हो गया। तो वाई कितना है, वाई है यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू रूट टू माइनस वन। डन, ये तो वाई है। इंटू क्या लिखोगे, इंटू लिखोगे आप पी एक्स। व्हाट इज पी एक्स, पी एक्स यहाँ पे देखो u बाई रूट टू इंटू एम,
तो यहाँ पे m इंटू यू बाय रूट टू ये होगा, माइनस x कितना है, यू स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, व्हाट इज यू वाई, दिस इज यू वाई इक्वल्स टू यू इंटू वन बाय रूट टू माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर यू क्यूब मतलब एम यू क्यूब अपॉन टू जी को कॉमन ले लेते हैं। ओके, और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यू क्यूब एम यू क्यूब तो बाहर गया, टू जी बाहर गया, ये रूट टू बचा है और ये बचा है, तो वन माइनस वन बाई रूट टू बचा है। ठीक है, प्लस यहाँ देखो एम से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, एम से एम यू क्यूब अपॉन टू जी बाहर गया तो रूट टू से मल्टीप्लाई करो, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस रूट टू हो जाएगा। ओके, तो ये आया अंदर। अब यहाँ देखो ये कितना आ रहा है, माइनस एम यू क्यूब अपॉन टू जी, अंदर आएगा टू, ये कितना माइनस रूट टू माइनस वन बाय रूट टू। ओके, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस एम यू क्यूब अपॉन टू जी, ये हो जाएगा कितना टू रूट टू, ये कितना टू और ये वन, तो टू रूट टू माइनस टू और माइनस वन तो माइनस थ्री अपॉन रूट टू, तो आंसर कितना आएगा माइनस एम यू क्यूब अपॉन टू रूट टू जी इंटू टू रूट टू माइनस। देख लो इसमें कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो बताना। कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी कॉमन ले लिया, एम यू क्यूब अपॉन टू जी, एक रूट टू तो इधर बच रहा है, तो वन माइनस वन बाई रूट टू हो जाएगा, फिर माइनस उधर से अगर अपन ने ये लिया तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस रूट टू बचेगा। ये आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है? जल्दी बताओ। सेम, मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है, एम यू वन बाई रूट टू माइनस वन, टू जी कॉमन दे दिया तो एक रूट टू बचा है,
यू स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 3/2 मिल रहा है अंदर। एक मिनट रुको, चेक करता हूँ। mu³ नीचे 2g बाहर लेंगे तो ये 1 माइनस √2 बचेगा इधर, तो इधर बचेगा 1। ओके ओके, ये गलती कर दी है तुमने। ये माइनस है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस आएगा ना, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, प्लस। हालांकि वो वहां पे माइनस लिखा था अपन ने। तो एक तो आ गया r क्रॉस ये वाला 1/√2 माइनस 1। ये वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव नहीं, ये वाली नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव इधर। दोनों अंदर की तरफ है। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा? ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया ना अपन ने, इसलिए प्लस कर दिया। तो आपकी शीट में जो दे रखा है उसमें लास्ट में जो आंसर आ रहा है ना, वो थोड़ा आप देखिएगा, वो मेरे को गलत लग रहा है। कोई नहीं, इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरे मेथड से आ जाए तो आंसर अपन देखते हैं इसमें। दूसरे मेथड में देखो, ये थोड़ा शॉर्ट भी पड़ सकता है। जैसे कि मान लो टॉर्क बराबर, जैसे फोर्स बराबर क्या होता था, dp/dt होता है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, dl/dt। ओके, तो dl इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ dt होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब टॉर्क किसी भी इंस्टेंट पे अगर अपन टॉर्क की बात करें, वो टॉर्क कैसे लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा मान लो यहाँ पर है या बीच में कहीं पे भी है, टॉर्क mg फोर्स की वजह से लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक mg फोर्स इस तरीके से लगेगा और कितना डिस्टेंस पे, x पे। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू एक्स इंटू क्या करेंगे, dt बराबर क्या होगा, dl। ये होगा कि नहीं? तो यहाँ पर अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x क्या है, x इज ux इंटू टी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे mg इंटू ux। व्हाट इज ux, u/√2 इंटू टी dt। ये आएगा, ये आया mg टाउ dt। और कितना, mg x की वैल्यू u/√2 इंटू टी किसी भी इंस्टेंट पे इंटू dt किया। ये अपने उसमें है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एल बराबर कितना आएगा, ये आएगा mg/√2 t² 2, और t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से u/g, तो 0 से u/g यहाँ पे पुट कर दो लिमिट में, तो ये कितना आएगा, ये आएगा mgu/√2 इंटू u²/g², तो 2g²। ये एक्चुअली में कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास में mg(u³ अपॉन, एक g तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है mu³ अपॉन 2√2g, ये आ रहा है। ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, t = 0 पे 0, तो इसलिए अपना आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, ये। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और इधर ये किधर है, -k में, टॉर्क किधर है, r×f इनसाइड, तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट मेथड ऐसे लिख लेना, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, इसका मतलब चेक करो कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। यहाँ ये वाला जो अपन ने लिखा है, ये कैसे लिखेंगे, किधर किधर होगा, y×px किधर, इनसाइड, y×px किधर होगा, इनसाइड, और ये अगर अपन लिखेंगे ये किधर है, ये हो गया अपने पास में x×py, ये भी इनसाइड, दोनों इनसाइड, इसलिए दोनों को अपन ने नेगेटिव लिखा था, दोनों का अपन ने क्या लिखा था, नेगेटिव। ओके, तो माइनस कॉमन ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ कुछ ना कुछ साइन की मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा। ये इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों माइनस हैं। अपन ने गलती पता है कहाँ की है, जो वेलोसिटी आई ना py, वो कितनी है, वो अपन ने ये लिखा m(u) 1/√2 - 1, ये क्या है, नेगेटिव ना, तो माइनस नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस सही था, समझे, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे सही था, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, वो तो अपन ने py को नेगेटिव लेकर के किया था ना, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे लेकर के किया था, बट यहाँ पर तो हमने वो नेगेटिव में पुट कर दिया उसको, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करना चाहिए था, तो इसलिए माइनस, और ये माइनस रहेगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास में, ये तो 1 कैंसिल हो ही जाएगा, और ये माइनस, तो ये प्लस, ये कितना होगा, ये अपने पास में आएगा 1/√2, √2 तो प्लस का आएगा, 1/√2 किसका आएगा, माइनस का, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 - 1/√2 मतलब 1/√2, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या मिस्टेक हो रही थी, कि हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पे साइन के साथ पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था, ये साइन तो पहले ही ले चुके हैं अपन, ठीक है, तो इससे करो चाहे इससे करो, आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। तो ये तो हुआ एंगुलर मोमेंटम निकालना किसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट। इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो ये डायरेक्शन बता रहा है ना, -k डायरेक्शन, माइनस हमने किस लिए लिया है, k की डायरेक्शन के लिए। मैंने दोनों जगह
हालांकि ये माइनस ठीक है, बट टी वाई है वो मैंने माइनस किसके हिसाब से लिया है, इसके हिसाब से लिया है। तो इस डायरेक्शन में मतलब ऑलरेडी मैं पी वाई नेगेटिव ले चुका हूँ और फिर वहां पर भी नेगेटिव में पुट कर रहा हूँ, तो गलत है ना। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूं कि पी वाई बराबर कितना है, -2j कैप, ये है ना। तो मैं ऐसे ले लिया 2j कैप, तब तो सही है। मैं इसमें अभी भी क्या लेके रखा हूँ, -2j कैप रखूंगा तो साइन गलत हो गया ना फिर वहां पे। तो यहाँ पर अगर मैंने एरो दिखा दिया ना ये, अब तो मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा सिर्फ, इसलिए वो माइनस साइन मैंने वहां पर सही लिया था पहले, बाद में फिर वो हटा दिया। बट अभी ये समझ में आ गया क्यों किया अपन ने ऐसा। ये इसलिए किया है क्योंकि ये निगेटिव है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, इसलिए। ओके, तो आप ये मेथड भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो। तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट हो गया। एक्सिस के अबाउट लेते हैं। तो सपोज अपने पास में कोई एक रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट में ओमेगा से घूम रही है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा, सपोज ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, तो जो भी पार्टिकल है ये ऐसे सर्कल में घूम रहे होंगे। ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा होगा और ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है। तो सब पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं। अगर इसकी डिस्टेंस r1 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा r1, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज ओमेगा r2। अगर इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा r3। और पार्टिकल के मासेस सपोज m1, इसका मास m2 और इसका मास m3, ऐसे इनके मासेस हैं। तो ऐसे अपने पास में काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनका मोमेंटम कितना हो गया, जैसे मैं अगर P1 की बात करूं, P1 कितना हो गया, m1 ओमेगा r1, P2 कितना हो गया, m2 ओमेगा r2, P3 कितना हो गया, m3 ओमेगा r3, ठीक है। ये जितने भी लीनियर मोमेंटम हैं ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है किसके, r वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर अगर L1 बोलूं तो L1 कितना होगा पार्टिकल 1 का, दिस इज R1 क्रॉस P1। L2 बराबर क्या होगा, दिस इज R2 क्रॉस P2। और L3 बराबर क्या होगा, R3 क्रॉस P3 एंड सो ऑन। होगा कि नहीं। इन सबको अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पर, तो L समेशन L I बराबर 1 से लेकर के n तक, तो ये अपने को क्या मिलेगा, समेशन RI क्रॉस PI, I बराबर 1 से लेकर के n तक। तो समेशन I बराबर 1 से लेकर के n तक RI क्रॉस व्हाट इज PI, PI कितना है, m ओमेगा, ये कितना है m ओमेगा क्रॉस RI। ये देखो ऐसा अपन ने उसमें भी किया था, टॉर्क निकालते वक्त टॉर्क का डेरिवेशन किया था, तब ये किया था ओमेगा क्रॉस RI। ये जो वेक्टर होगा ये RI के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके साथ अगर क्रॉस करोगे वापस से तो परपेंडिकुलर, इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री पे होगा ना ये वेक्टर, ये पूरा वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर, क्या आएगा, mi ओमेगा RI स्क्वायर समेशन I बराबर 1 से लेकर के n तक। तो ये तो हमने तो वेक्टर खोल दिया। अब इसके बाद देखें ओमेगा समेशन I बराबर 1 से लेकर के n तक mi RI स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा,
ये किसके बराबर है? व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? टोटल आई ओमेगा। तो कोई भी अगर बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई एक्सिस इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एल एक्सिस बराबर आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो जैसे अपन ने टॉर्क एक्सिस बराबर लिखा था क्या? आई एक्सिस इंटू अल्फा। अल्फा से क्या रोटेट कर रही थी बॉडी, यहाँ पर अगर ओमेगा से रोटेट कर रही है तो एल एक्सिस क्या होगा? आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो जैसे मान लो कि अगर एक डिस्क है, वो यहाँ पर पेरीफेरी के अबाउट में इस तरीके से रोटेट कर रही है, ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड से। ठीक है, इसका रेडियस आर बराबर 1 मीटर है, मास 3 kg। आपको पूछा है कि फाइंड दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्क है, ये पेरीफेरी वाले जो पॉइंट है ना, इससे पास कर रही है एक्सिस, और ये किधर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इसका आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो पहले तो ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस और इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढो। ये मिल गया। इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2 होगा। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr²। दिस इज, ये आ गया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो एल एक्सिस बराबर क्या लिखोगे? आई एक्सिस इंटू ओमेगा। आई एक्सिस कितना है? 3, मास कितना है? 3, r² 1²/2 इंटू ओमेगा कितना? 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ रहा है? 9। ये कितना आ रहा है? 9। ठीक है, अब ओमेगा का तो रेडियन पर सेकेंड होता है, इसका कितना होगा? केजी मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर। केजी मीटर स्क्वायर तो आई का, रेडियन पर सेकंड किसका? ओमेगा का। जब पी क्रॉस आर होता है ना अपने पास में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी कर सकते हैं अपन। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे रेडियन पर सेकंड नहीं लिखा जाता है, जनरली क्या लिखा जाता है? पर सेकंड। नोट कर लिया?
देखो, मान लो हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u से एंगल थीटा, कितने से प्रोजेक्ट किया, स्पीड u से एंगल थीटा पे इस तरीके से जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ होगा, तो आपको बताना है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और z एक्सिस कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फाइंड दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट t सेकेंड। ठीक है ना, तो t को 0 पे यहां से फेंकते हैं और t सेकेंड पे अपने को एंगुलर मोमेंटम बताना है। किसके अबाउट, अबाउट पहला y एक्सिस, दूसरा अबाउट z एक्सिस। y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट में अपने को एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो वेक्टर कैसा है, ऐसे है ना इस इंस्टेंट पे, और एक्सिस कैसे है, y एक्सिस ऐसे। तो p वेक्टर का अगर आप एक्सटेंड करोगे तो p वेक्टर के एक्सिस को कट कर रहा है, कट कर रहा है नहीं। तो यहां पर अगर आप देखो कि p वेक्टर किसको कट कर रहा है, एक्सिस को। ठीक, तो अगर यहाँ पर इस ऐसी कंडीशन आ जाए अपने पास में, तो उसमें क्या कर रहे आप, ये तो पार्टिकल ही है ना, बॉडी है नहीं। तो इस केस में अगर मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट क्या, y एक्सिस, तो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये तो कट कर रहा है, एक्सिस को ही कट कर रहा है। बॉडी का तो आई ओमेगा लिखते हैं अपन, बट पार्टिकल का तो क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी लिखेंगे ना। और आर कहां से लिया जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना ये y एक्सिस है, p वेक्टर ऐसे है, और इस पे अगर आप परपेंडिकुलर, जैसे p वेक्टर होता है ना, उस पर आप क्या डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, वही तो r वेक्टर होता है, r परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे यहाँ पर दिख रहा है, कट कर रहा है नहीं, ये इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इस पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये p वेक्टर एक्सिस को कट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा y एक्सिस के अबाउट, 0। और L अबाउट z एक्सिस, देखो तो z एक्सिस को कट कर रहा है क्या, ये z एक्सिस को कट कर रहा है क्या, z एक्सिस को नहीं कट कर रहा ना, तो z एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो कैसे निकालेंगे z एक्सिस के अबाउट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये तो p वेक्टर है, इस पे या तो आप r परपेंडिकुलर निकाल लो, अपना काम हो जाए। एक्सिस से ये इस तरीके से मोमेंटम है ना, तो ये p ऐसे मोमेंटम है, तो इसका r परपेंडिकुलर निकाल लो, r परपेंडिकुलर निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो r परपेंडिकुलर कैसे आएगा, आप इसको ज्वाइन करोगे, ये तो r है, ये क्या है r। अब यहाँ पर एंगल ये सपोज फाई बनाया, ठीक है, बनाया फाई, तो ये फाई होगा, ये एंगल क्या होगा
फाइव। तो यहाँ से वैसे तो ये एंगल अगर फाइव ले लिया अपन ने, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाइव होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, फाइव। ये एंगल यहाँ पर अगर देखें, ये एंगल अगर फाइव है तो ये एंगल 90 माइनस फाइव, और ये कितना, फाइव, क्योंकि 90 है, ये फाइव, तो परपेंडिकुलर ये है, ये 90 माइनस फाइव, ये फाइव है ना, तो ये 90, तो ये 90 माइनस फाइव, और ये 180, 90 प्लस फाइव, और ये वाला 90 माइनस फाइव, तो 90, ये तो कट गया। ओके, ऐसे तो अपन निकाल नहीं पाएंगे इसको, मतलब वो फाइव वाई लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो दिख रहा है ना यहाँ पे कितना ट्रायंगल में फंस रहे हैं। इससे बेटर तरीका क्या है, इससे बेटर तरीका है कि ये एक्सिस है, ऐसे ऐसे देखो, ये अपना एक्सिस है और ये अपना ऐसे सपोज पी वेक्टर है। ओके, तो पी वेक्टर के अपने को क्या करने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं, ये जेड में और ये किसमें, एक्स वाई प्लेन में। इसका तो एक कंपोनेंट पी एक्स आएगा और एक कंपोनेंट क्या आएगा, पी वाई आएगा, पी का। ओके, तो जेड एक्सिस से इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स, होगी कि नहीं। तो ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई। तो अगर अपन देखें कि एक्स, पी एक्स वाला जो कंपोनेंट है, पी एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो किधर किधर दे रहा है एंगुलर मोमेंटम, वाई क्रॉस पी एक्स इनसाइड। ऐसे पी वाई वाला है वो किधर दे रहा है, एक्स क्रॉस पी वाई बाहर। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या लिखेंगे अपन, ओ के अबाउट लिखेंगे एक्स पी वाई तो बाहर माइनस वाई पी एक्स अंदर, ऐसे लिखेंगे ना, जो अपन पॉइंट के लिए लिखते थे वैसा ही यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू टी टाइम बाद पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, और पी वाई कितना होगा, पी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, यही होगा ना, यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये तो एक्स और ये पी वाई माइनस इसका ओवरऑल किधर है, के कैप में है ना, वाई। व्हाट इज वाई, वाई निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी एक्स से। व्हाट इज पी एक्स, पी एक्स कितना है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी एक्स, दिस इज एम यू कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आ रहा है, एम यू स्क्वायर, वैसे जी टी भी है, तो ये बनेगा कौन सा, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी आ रहा है, तो एम यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ रहा है, और इधर आएगा माइनस एम जी टी है ना, तो ये आएगा माइनस एम यू कॉस थीटा एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ रहा है। ओके, और माइनस में अगर अपन देखें तो एम यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो ना, सॉरी ये वाला नहीं, इसको कैंसिल करो, किससे, इससे कैंसिल कर दो, ये वाला इससे कैंसिल कर देंगे अपन, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। तुम फालतू मेहनत कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, माइनस, और माइनस में भी कितना मिलेगा, एम यू कितना आ रहा है, एम यू कॉस थीटा और जी भी है ना, तो एम ये वाला एम यू स्क्वायर
cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टी, ये m u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टी कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो हाफ जी टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये काम करो, एम जी टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, एम जी टी स्क्वायर कॉमन गया, ठीक है, माइनस हाफ, अब बचेगा क्या, यू cos थीटा, किधर, ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा, समझ गए। नोट करो। तो ये अगर पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट में निकालना है, तब है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम दो केसेस में निकाले, कौन सा, अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अबाउट फिक्स्ड एक्सिस कितना होगा, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस कितना होगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा, और अबाउट कोई पॉइंट के अबाउट क्या होगा, आर क्रॉस पी, ठीक है। अगर इनकेस बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, बॉडी अगर रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो यहां पर हो जाएगा थर्ड केस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट नॉन फिक्स्ड एक्सिस। किसके अबाउट में, नॉन फिक्स्ड। हाँ, तो अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, हालांकि ये सारे केस अपन किसमें पढ़ेंगे, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन में, बट यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से अपन इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ओ के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, उसके लिए आर वेक्टर लोगे, दिस इज आर सी। आर सी क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आर सी क्रॉस क्या लिखना पड़ेगा, पी वेक्टर, किसका, सेंटर ऑफ मास का। ये तो क्या आया, ये तो इसके लीनियर ट्रांसलेशन की वजह से आया, ये तो प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, तो आई सी इंटू ओमेगा, ओके। तो आई सी इंटू ओमेगा लिखोगे, ये अपने पास में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट नॉन फिक्स्ड। तो आर सी क्रॉस पी सी प्लस आई सी इंटू ओमेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट नॉन फिक्स्ड। कैसे,
सपोज ये डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है r, और ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में ओमेगा से, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है। ओके, और v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई 2r। ओमेगा बराबर कितना है, v बाई 2r, और इस तरीके से। ओके, यहां पर जमीन पे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम बताना, मास m है इसका। ध्यान से करना डायरेक्शन का भी। एक मैं करके बता दूं, सपोज एक सॉलिड स्फेयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फेयर, ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये v से ट्रांसलेट कर रही है, सॉरी, ये o के अबाउट में मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है, ठीक है, और v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू ओमेगा r, और रेडियस r एंड मास क्या है m। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करो, ये L अबाउट O बराबर क्या लिखेंगे, RC, ये क्या होगा RC, तो RC क्रॉस PC प्लस IC इंटू ओमेगा, ये होगा। तो यहाँ पर RC क्रॉस PC करोगे तो PC किधर है, PC तो इधर है ना MV, और O पॉइंट ये है कि नहीं, तो इसका अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचो तो इस पे ये क्या मिलेगा, R परपेंडिकुलर मिलेगा, या फिर इसको क्या बोले RC परपेंडिकुलर मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, RC परपेंडिकुलर इंटू PC लिख सकते हैं कि नहीं, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, RC परपेंडिकुलर इंटू PC, मतलब इनसाइड, मतलब माइनस, माइनस साइन क्यों आया, अंदर की तरफ है, और RC परपेंडिकुलर कितना है, RC परपेंडिकुलर कितना है, RC परपेंडिकुलर कितना है बताओ, आ रही है ना, तो ये कितना हो गया माइनस R इंटू PC कितना है MV, प्लस IC कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² इंटू ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इनसाइड, तो ये भी क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो -2/5 mr², ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर v/r है ना, तो mvr आ गया, -1 + 2/5 कितना आ गया, -7 mvr/5। सिमिलरली इसका निकालो।
देखो डिस्क के पहले तो ये देखो कि ये इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये आर है ना, ठीक है। एल अबाउट ओ लिखेंगे तो आर सी परपेंडिकुलर क्रॉस पीसी करेंगे प्लस आई सी इंटू ओमेगा। तो आर सी परपेंडिकुलर कितना है आर, और पीसी कितना है, पीसी इधर है ना, आर क्रॉस पीसी अंदर की तरफ जाएगा ये, तो माइनस क्या आ गया प्लस आईसी कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 है ना, इंटू ओमेगा, ओमेगा बरा ओमेगा किधर है बाहर की तरफ, इसलिए प्लस लेंगे तो ये कितना आएगा, ओमेगा बराबर कितना है वी बाई 2r। तो आंसर कितना आएगा, देखो आर आर कैंसिल, ये तो आ रहा है एम वी आर बाई 4 और ये है माइनस एम वी आर, तो आंसर कितना आएगा माइनस 3 एम वी आर बाई 4। समझ गए क्या गलती कर दी तुम लोगों ने, आ गया तुम्हारा -3 या 5 हो गया। तो ये तो हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट नॉन फिक्स्ड एक्सिस। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना होगा, फिर इसके बाद लगाना भी आना चाहिए। दोनों एग्जाम्पल में जो गलती हो सकती है वो भी बता दी मैंने। नेक्स्ट देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अपन लिखते थे वो कब लिखते थे, जब एफ एक्सटर्नल 0, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो 0, तो वहां पर अपन क्या लिखते थे एफ एक्सटर्नल बराबर होता था डीपी बाई डी, ये होता था ना। तो अगर ये 0 हो गया तो डीपी बराबर क्या होगा डीपी इक्वल्स टू, अगर ये 0 हुआ तो डीपी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब पी इनिशियल बराबर क्या होगा, ऐसे अपन ने ये क्या किया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया था। सिमिलरली यहां पर हमने पढ़ा कि टाउ बराबर क्या है डीएल बाई डी टी, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं टाउ ही 0 है किसके अबाउट में, एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट की, यहाँ पर एक्सिस वैक्सिस थे नहीं, यहाँ पर एक्सिस वगैरह नहीं थे ना, इसलिए कोई पंगा नहीं था। यहाँ पे पंगा है, अगर मान लो टॉर्क एक्स एक्सिस के अबाउट में 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व आप किसके अबाउट करोगे एक्स एक्सिस के अबाउट में। जेड और वाई एक्सिस में अगर टॉर्क 0 नहीं हुआ तो वहां पर 0 नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है उसी एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हर एक पॉइंट के अबाउट लगे, हर एक एक्सिस के अबाउट लगे, कोई जरूरी नहीं है, बट जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में अपने को पहले ये देखना पड़ेगा किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टाउ एक्सिस और ये भी सेम एक्सिस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे डीएल एक्सिस बराबर क्या होगा 0, उस एक्सिस के अबाउट में 0 होगा। इसका मतलब एल इनिशियल एक्सिस बराबर क्या होगा एल फाइनल एक्सिस। समझ गए, समझेगी नहीं, अरे एक्सिस या पॉइंट जो भी है, कोई बोलेगा सर पॉइंट हो तो ओके पॉइंट ले लो। तो टाउ अबाउट पॉइंट इक्वल्स टू डी एल पॉइंट बाई डी टी, ओके।
तो यहाँ पर dl पॉइंट क्या होगा, अगर ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तो l इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू क्या होगा, l फाइनल पॉइंट। तो पॉइंट के अबाउट लो, एक्सिस के अबाउट लो, बट चीज ये समझ में आनी चाहिए कि ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये हमने चेंज कर दिया पॉइंट, तो हो सकता है दूसरे के अबाउट में नॉन जीरो आ जाए। इसलिए ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट में टॉर्क जीरो है, उसी एक्सिस और पॉइंट के अबाउट में अपन क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, मान लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे अपने को लगाना है, तो जैसे कि मान लो कि एक रॉड है, ये इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर सकती है। ये किस में रखी है, प्लेस्ड इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। एक बॉल आ रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही है, m मास है इसका, और इसका मास कितना है m, और लेंथ कितना है इसका l। ये इस तरीके से u स्पीड से आ रही है और टकरा दी है और चिपक जाती है। ठीक है ना, तो बॉल स्ट्राइक्स दी, किससे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक्स दी एंड ए एंड स्टिक्स टू इट, इससे चिपक जाती है। और रोड अब क्या करेगी, ये इसके साथ ट्रांसलेट तो नहीं कर सकती है, तो ये रोटेट करना चालू करेगी। तो आपको ओमेगा पूछा है कितना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लीनियर मोमेंटम में इंपल्स पढ़ा था, इंपल्स क्या था, दिस वाज, अब नाम से बोलेंगे तो लीनियर इंपल्स बोलेंगे, तो लीनियर इंपल्स जे, या फिर अपन ने आई लिया, सपोज आई किसके बराबर था, डेल्टा पी एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसे ही एंगुलर इंपल्स भी होता है, क्या होता है, एंगुलर इंपल्स। इसमें क्या होगा, इसमें होगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, समझ रहे हो। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये क्या होगा, एंगुलर इंपल्स। क्लियर है, तो इसको अपन जे से अगर डिनोट कर दें, तो जे वेक्टर बराबर क्या होगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो जब ये यहाँ पर टकराया, बॉल यहाँ पर टकराया और इससे चिपक गई बॉल, तो होगा क्या, यहाँ पे कॉलिजन हुआ, इसने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया और इसने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये अब इस तरीके से हो जाएगी रोड, और यहाँ पर ये बॉल अटक जाएगी। क्लियर है, और ये इसके अबाउट में अब रोटेट करना चालू करें। तो ऐसे सोचो कि जब ये यहाँ पे टकराएंगे, तो ये ऐसे देखो, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग क्या सिचुएशन होगी, जैसे ये बॉल यहाँ पर टकरा रही है, इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगा और इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर लगेगा, और ये एक्सिस, तो एक्सिस पे भी तो नॉर्मल लगेगा, हिंज है ना ये, तो हिंज पे भी हिंज रिएक्शन फोर्स लगेगा, और वो किधर लगेगा, वो सपोज ऊपर या नीचे, सपोज अपन ने मान लिया एन डैश ऊपर की तरफ लगा, किधर लगा, एन डैश ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पर देखो कि मैं किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क जीरो कर सकता हूँ, किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क जीरो है, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास सी, ये पॉइंट ए ले लो। कौन से पॉइंट के अबाउट में टॉर्क जीरो होगा, बी के अबाउट। क्यों, क्योंकि बी के अबाउट एन डैश पास कर रहा है, तो एन डैश का टॉर्क जीरो बी के अबाउट, और इन दोनों पे सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इसका टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एन बाहर, और इसका टॉर्क कितना होगा, आर क्रॉस एन अंदर। तो सिस्टम पे, ये अपन किस पे बात किया जाता है, सिस्टम पे, तो यहाँ पे टाउ अबाउट बी सिस्टम कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट लगाएंगे,
बी के अबाउट, सी के अबाउट लगा सकते हैं क्या? सी के अबाउट में अगर देखें तो इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो गया, इसका टॉर्क का क्या करेंगे? इंडेक्स पता है आपको? नहीं, तो इंडेक्स का तो टॉर्क आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या बी के अबाउट में? नहीं। ए के अबाउट लगा सकते हैं क्या? ए के अबाउट देखो, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट इंडेक्स का टॉर्क नॉन जीरो होगा, इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं? टाउ सी इज नॉन इक्वल टू जीरो एंड टाउ ए इज नॉन इक्वल टू जीरो। दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो इसलिए इन दोनों के अबाउट में लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ये सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड अबाउट सी एंड ए। तो सी और ए पॉइंट के अबाउट में कंजर्व नहीं कर सकते, किसके अबाउट में कंजर्व कर सकते हैं? तो यहां पर क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट में आप कंजर्व कर सकते हो। तो अब ए पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं, तो एल इनिशियल अबाउट ए कितना होगा? यहां देखो, एल इनिशियल अबाउट ए कितना होगा? ये रोड चल रही है क्या? नहीं। रोटेट कर रही है क्या? नहीं। इसका तो कुछ नहीं होगा। इसका ये इसका मोमेंटम किधर है? पी ऊपर की तरफ है, एमवी डिस्टेंस कितने पे है? एल पे। तो एल क्रॉस क्या करेंगे? पी, तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये कितना आ रहा है? एम यू एल, किधर? ठीक है, बाहर की तरफ। तो एल फाइनल अबाउट ए क्या होगा? अब ये रोड रोटेट कर रही है, रोड क्या कर रही है? रोटेट, ओमेगा से रोटेट करी, किससे? ओमेगा से। तो अब यहाँ पर ये तो इसके साथ चिपक ही गया ना, ये बॉल तो इसके साथ चिपक गई, मतलब इस बॉडी का ही, इस बॉडी के मतलब इस सिस्टम में ही बन गई है, तो ये भी रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जब ये रोटेट कर रही है यहाँ पे, तो इसके साथ में, बॉडी के साथ में पूरा रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आई एक्सिस इनटू क्या लिखेंगे? मतलब आई अबाउट ए इनटू क्या लिखेंगे? ओमेगा। क्यों? क्योंकि ए के अबाउट में ही घूम रहा है ना, तो एल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो आई एक्सिस इनटू ओमेगा लिखते हैं। किसके अबाउट में? ए के अबाउट में। तो ए के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का कितना है? ml²/3, और खुद पार्टिकल यहाँ पर है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? एल, तो इसका कितना हो जाएगा? ml²। ये किसका है? पार्टिकल का। ये किसका है? रोड का, इनटू ओमेगा। ओमेगा ही पूछा है। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर दो, तो क्या लिखोगे? एल इनिशियल ए बराबर एल फाइनल ए, तो कितना आ रहा है? एम यू एल बराबर, ये कितना होगा? 4ml²/3 इंटू ओमेगा। ओके, एम एम एल एल कैंसिल, ओमेगा बराबर कितना होगा? 3u/ कितना? 4l, 3u/4l। समझ में आया कि नहीं आया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं? पहला बात। दूसरा कि हर एक पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे हर एक पॉइंट के अबाउट में नहीं लगा सकते।
देखो वापस से बताता हूँ कि यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है एल लेंथ की, एक्सिस है फिक्स कहाँ पर, ए के अबाउट में, सॉरी बी के अबाउट में। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है एम मास का, ये आकर के इस एंड को हिट करता है और इससे चिपक जाता है। तो पहले एक चीज समझना है अपने को, जब ये यहाँ पर हिट करेगा और इससे चिपक जाएगा तो रोड और बॉल दोनों मिला करके रोटेट करेंगे किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। अब दूसरी बात अपने को ये समझनी है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो यहाँ पर देखा, ये जब ये यहाँ से टकराएगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन रोड का ये पॉइंट है, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ए पे ऊपर की तरफ लगा, बॉल पे नीचे की तरफ लगा, ठीक है। और एक हिंज रिएक्शन फोर्स भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंज नहीं होती तो ये रिएक्शन फोर्स नहीं आता। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ये आया, एक नॉर्मल ये आया। जब यहाँ पे ये टकरा रहे हैं तो अब अपने को अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इस तरीके से लगाएंगे कि मुझे उस एक्सिस के अबाउट में या उस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं जिसके अबाउट में टॉर्क क्या हो, 0। तो अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट देखता हूं तो बी के अबाउट में एन डैश का टॉर्क 0, एन और एन का टॉर्क बैलेंस कर लेगा, करेगा कि नहीं। ऐसे ही सी पॉइंट के अबाउट देखिए, एन और एन का तो टॉर्क बैलेंस कर लेता है बट एन डैश का टॉर्क आएगा, इसका मतलब टॉर्क अबाउट सी नॉन जीरो है। ऐसे ही अगर ए के अबाउट देखेंगे तो एन और एन का टॉर्क 0 बट एन डैश का टॉर्क कौन बैलेंस करेगा, इसलिए टॉर्क अबाउट ए भी क्या होगा, नॉन जीरो। इसका मतलब अगर टॉर्क ही नॉन जीरो है ए और सी के अबाउट में तो एंगुलर मोमेंटम सी और ए के अबाउट में कंजर्व नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं बी की, तो बी के अबाउट तो कर सकते हैं क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट पॉइंट बी। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, बी। ओके, फिर हमने देखा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो ये रोड तो चल नहीं रही है, ना ही रोटेट कर रही, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, आर क्रॉस पी। तो आर तो किधर है, इधर, क्रॉस पी करेंगे तो एम यू एल के कैप आ गया। ऐसे ही फाइनल अगर अपन देखें तो ये बॉडी का ही सिस्टम, मतलब सिस्टम का ही पार्ट हो गया ये बॉल, ये बॉडी इस पे अटैच हो गई ना, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का किसके अबाउट में, एक्सिस के अबाउट में, वो क्या होगा, आई अबाउट ए। जैसे रॉड का कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, एल, तो एम एल स्क्वायर इसका ऐड कर देंगे, दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, आई ओमेगा बराबर क्या होगा, एल फाइनल एक्सिस, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। इसलिए हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एम यू एल बराबर 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना आ गया, 3 यू बाई 4 एल। आ गया समझ में। चलो एक प्रॉब्लम तुम लोग कर लो। ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। यहाँ पर m मास है इसका, इसका मास चलो अपन ले लेते हैं 3m और लेंथ कितना है l। यहाँ पर बॉल आती है ये m मास की कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और यहाँ पर हिट करती है इस पे, E बराबर दे रखा है हाफ, E बराबर क्या दे रखा है, हाफ। आपको पूछा है कि फाइंड दी एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन
पहला। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन। इस बार कोलिजन कैसा है? हाँ भाई, इस बार कोलिजन कैसा है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? कोलिजन है ना, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? पिछले केस में कर सकते थे क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? क्यों? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते? एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना, कौन सा? हिंज रिएक्शन फोर्स आ रहा है ना। नॉर्मल ने नॉर्मल को बैलेंस किया जहां पे कोलाइड कर रहे हैं, बट उस हिंज रिएक्शन फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? तो जब तक ये हिंज रहेगा तब तक हिंज रिएक्शन फोर्स आएगा। हिंज रिएक्शन फोर्स आएगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर एक चीज तो ध्यान रख लेना, जैसे ये टकराएगा, टकराते ही क्या होगा? ये इस पे नॉर्मल इधर लगाया, ये इस पे नॉर्मल इधर लगाया, और यहाँ पर सॉरी इधर ऐसे रोटेट करेगा तो एक नॉर्मल सपोज इधर लगा या नीचे लगा, किधर भी लगा एंड डैश, तो ये क्या है? हिंज रिएक्शन फोर्स आया। ये तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, बट ये तो आ गया ना एफ एक्सटर्नल, इट मींस लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे क्या? नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम का बताओ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो किसके अबाउट? हिंज, जिसके अबाउट में हिंज कर रखे हैं ना, इसी के अबाउट में ये ओ है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ, ओ के अबाउट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, किसके अबाउट कर सकते हैं? ओ के अबाउट। ओ के अलावा और कोई पॉइंट है जिसके अबाउट कर सकते हैं? किस पॉइंट के अबाउट में? ओ डैश के अबाउट में कर सकते हो। अरे ये नॉर्मल एंड डैश इससे पास कर रहे हैं ना, इसका भी टॉर्क जीरो, ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं, कर सकते हो ना ओ डैश के अबाउट में। तो ये इस लाइन के अबाउट में कर सकते हो पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना एंगुलर मोमेंटम, क्या ये पेंटिंग चल रही है? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट द लाइन, अबाउट द पॉइंट
अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है उसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि एन डैश का भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। समझे? तो अबाउट ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब एल इनिशियल अबाउट ओ बराबर क्या लिखोगे? तो मान लो टकराने के बाद ये कितने से रोटेट करने लग गया, ओमेगा से। ओके, ओमेगा से रोटेट करने लग गया और ये बॉल टकराने के बाद रुक तो नहीं जाएगी, रुकेगी नहीं ना। तो सपोज ये कितने से चलने लग गई, v से। कितने से चलने लग गई, v से। तो एक तो अपने पास में ये आ जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, कितने से आ रही है, mu, और डिस्टेंस कितनी है, l। तो mu l हो गया किधर, k कैप में। अब फाइनल इसका देखो, इसका तो i ओमेगा हो गया और इसका mvl हो गया। तो i अबाउट o इंटू ओमेगा प्लस mvl हो गया। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, वेलोसिटी आपको पता है क्या, नहीं। ओमेगा आपको पता है क्या, नहीं। तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसकी ली जाती है, जिस पॉइंट पे टक्कर हुई है ना उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे टक्कर किसकी हुई है, इस पॉइंट की हुई है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये एल लेंथ की रोड है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी अगर ओमेगा से रोटेट कर रही है तो, ओमेगा एल होगी ना, ओमेगा एल। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी, ओमेगा एल माइनस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू। कितने से अप्रोच किया, यू से अप्रोच किया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ओमेगा एल होगी ना। तो ओमेगा एल माइनस वी ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू। ये आ गया, ई बराबर कितना है, हाफ। तो ओमेगा एल माइनस वी बराबर कितना हो गया, u बाई 2। ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब आई नॉट कितना है, दिस इज 3m इंटू एल स्क्वायर बाई कितना 3 ओमेगा प्लस mvl। ये कैंसिल, m कैंसिल। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, ul बराबर, एक l भी कैंसिल कर दो ना, तो u बराबर क्या होगा, u इक्वल्स टू, यहां पर कितना बच रहा है, ओमेगा एल प्लस ये कितना बच रहा है, v। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और u बाई 2 बराबर क्या है, ओमेगा एल माइनस v, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को जोड़ दो तो 2 ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा, 3u बाई 2 होगा। ओके, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 3u बाई 4l। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 3u बाई 4l। ये तो उतना ही आ रहा है, कुछ ना कुछ तो उतना ही आ रहा है। ये तो ऐसा क्यों आ रहा है, अरे डेटा भी तो अलग ले लिया, डेटा अलग ले लिया। वो मास 3m है, पहले मास क्या था, m। तो ओमेगा कितना आया, 3u बाई 4l। और v कितना आएगा, v कितना आएगा, देखो u में से ओमेगा एल माइनस कर दो, u में से ओमेगा एल माइनस करेंगे तो मतलब 3u बाई 4। ये कितना बचेगा, u बाई, कितना बचेगा, u बाई 4। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल कितनी हो जाएगी, u बाई 4। और ओमेगा किससे रोटेट करेगा, ये 3u बाई 4l। देख लो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो।
आ गया समझ में? एक करोगे तुम लोग? एक करोगे क्वेश्चन? इस बार बॉल यहाँ पे टकराती है, कितने डिस्टेंस पे? L/4 पे, मास m है इसका, और E बराबर ले लो 1/2। इस बार 3L/4 डिस्टेंस पे टकरा रही है हिंज से। E बराबर हाफ ही दे रखा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, बस इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? एंड पे टकराए या कहीं और दूसरे पॉइंट पे टकराए, क्या कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? हाँ भाई, फर्क तो पड़ेगा ही ना। लेंथ चेंज हो गई, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया एक्सिस के अबाउट में। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? MUL होगा कि MU इंटू 3L/4 होगा? ठीक है, I0 ओमेगा तो उतना ही रहेगा, प्लस फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल वो कितना हो जाएगा? पहले डिस्टेंस कितनी थी? L थी ना, अब कितनी हो जाएगी? 3L/4। तो कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस ये चेंज होगा। यहाँ पे L की जगह कितना हो जाएगा? 3L/4, और यहाँ पे भी 3L/4। ठीक है, ओके। और यहाँ पर अब ये वाला पॉइंट को छोड़ के अपन कौन से पॉइंट पे आ जाएंगे? इस पॉइंट पे आ जाएंगे ना। तो ये V और ये M, और ये कितने से? ओमेगा इंटू 3L/4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू 3L/4 माइनस V अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? U। ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। तो U/2 बराबर कितना हो गया? 3 ओमेगा L/4 माइनस V, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? दिस इज M इंटू 3L/4 इंटू U बराबर ML², 3ML²/3 इंटू ओमेगा प्लस MV इंटू 3L/4। ML कैंसिल, डन। 3 कैंसिल, ये कितना होगा? 3U/4 इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? ओमेगा L। ये कितना आएगा? 3V/4। ये कौन सी इक्वेशन? थर्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 3L/4 है और ये कितना है? L। तो एक काम करो, इसको, ये इक्वेशन है ना, इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3U/8 इक्वल्स टू 9 ओमेगा L/16 माइनस 3V/4। ये होगा इक्वेशन 2।
इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 3u/8 और 3u/4 कितना हो जाएगा 3u/8 को कॉमन ले लेंगे 1 + 2 कितना 3 तो 3 3 जा 9 यही होगा। देखो 3u/8 और 3u/4 को ऐड करेंगे तो 3u/8 को कॉमन ले लिया तो 1 + 2 कितना 9 तो 9u/8 आ जाएगा बराबर क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 और 9 कितना 25 ओमेगा L/16 इसको काटो 2 तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कितना 18u/25L ये आएगा। तो ऐसे ही v निकालोगे तो v कितना आएगा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 18u/25 को इधर ले आएंगे तो 18u/25 3u/4 में से 18u/25 माइनस करो 75 और 72 3 u/100 बराबर 3v/4 ये कितना 25 तो v बराबर कितना u/25 क्लियर है ये आएगा तो चेंज हो गया ना आंसर। इक्वेशन लिख पाए थे इक्वेशन लिख ली थी क्या वो भी नहीं लिख पाए। इन सब केसेस में तो क्या हो रहा है कि हमने हिंज ले रखी है अगर हिंज ना ले तब तो हिंज रिएक्शन फोर्स आएगा क्या बताओ क्या हिंज रिएक्शन फोर्स आएगा जैसे देखो मान लो कि ये रोड है मास कितना 3m लेंथ कितनी L फिक्स नहीं है प्लेस्ड इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल है ये u स्पीड से आ रहा है और आकर के इसको टकरा देता है इस पॉइंट पे A पॉइंट पे टकराया टकराने के बाद में रोड का क्या होगा क्या रोड रोटेट करेगी या रोटेट के साथ में ट्रांसलेट करेगी या सिर्फ ट्रांसलेट करेगी यहाँ पे क्या होगा रोटेट प्लस ट्रांसलेट ठीक तो इसका मतलब ये रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी तो सपोज इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है vc और ये रोटेट भी कर रही है ये क्या कर रही है रोटेट कर रही है कितने से ओमेगा से अब ऐसा सोचो कि ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी vc प्लस ओमेगा L/2 होगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितने से घूम रहा है ये ए पॉइंट कितने से घूम रहा है सेंटर ऑफ जब भी कोई बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट कर रही होती है ठीक है ना तो वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होता है प्योर रोटेशन क्या होता है प्योर रोटेशन तो ये लिख लेना यहाँ पे कि whenever a body is doing rotational and translational motion then
the body performs pure rotational motion about its center of mass। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में क्या करेगी वो, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में अगर अपन देखें तो ये पॉइंट ए कितने वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगर मान लो रोड ऐसे रोटेट कर रही होती ओमेगा से, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी इसके हिंज के हिसाब से कितनी होती, ओमेगा एल होती ना, ठीक है। अब मान लो ये भी अगर चल रहा होता वीसी से, तो ये इसमें ऐड कर दो वीसी, ये कितनी हो जाएगी, वीसी प्लस ओमेगा एल। अगर मान लो अपने पास में ऐसे रोड के दो पॉइंट हैं, ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से और वीसी ऐसा है, तो इस पॉइंट का ए का और बी का वेलोसिटी क्या होगा, इस पे देखोगे इधर क्या होगा, वीसी प्लस ओमेगा एल बाई टू। इस पॉइंट का क्या होगा, वीसी और ओमेगा एल बाई टू किधर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, VB इक्वल्स टू VC माइनस ओमेगा एल बाई टू। और इसका कितना होगा, VA इक्वल्स टू VC प्लस, समझे, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हमने ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो लिख ली VC प्लस ओमेगा एल बाई टू, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी टकराने के बाद, टकराने के बाद कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी V टकराने के बाद। ये किधर है, बिफोर कॉलिजन, और ये कब है, आफ्टर कॉलिजन। तो ऐसा जो इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया, इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया, और कोई फोर्स लगा गया, और कोई फोर्स नहीं लग रहा ना बॉडी पे, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या, हाँ। तो यहाँ पर एफ एक्शनल कितना है, 0, तो implies that linear momentum is ठीक है। दूसरा टाउ एक्सटर्नल, क्या कोई टॉर्क आ रहा है, टॉर्क आ रहा है किसी भी पॉइंट के अबाउट में, इसके नॉर्मल ने तो आपस में बैलेंस कर लिए ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में लो कपल फोर्स, क्या है, कपल फोर्स। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 आ जाए, कपल में किसी एक पॉइंट के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, तो टॉर्क क्या होगा, 0। तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, हर एक पॉइंट के अबाउट में कंजर्व है, समझ रहे हो, तो हर एक पॉइंट के अबाउट में कंजर्व है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ये समझ में आ गया, लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स एक्शनल लगा ही नहीं, हिंज है ही नहीं, ठीक है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट में देखो टॉर्क 0 ही रहेगा, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। डन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग सकता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कर लिया नोट।
डन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। एंड अगर मान लो यहाँ पर अपने को दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई, कितने से टकरा है ये, ई से, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। किसके अबाउट लगा रहा हूं मैं, रोड के सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट, रोड के सेंटर के अबाउट। तो अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर पॉइंट ऑफ रोड। ठीक है, तो एल इनिशियल बराबर क्या होगा, एल फाइनल होगा। एल इनिशियल कितना है, ये आ रहा है इधर, तो आर कितना है, एल बाई टू। तो एल बाई टू ऐसे लोगे ना, एल बाई टू क्रॉस सी, मतलब बाहर की तरफ। तो एल बाई टू क्रॉस सी बाहर की तरफ आ रहा है, तो एम यू एल बाई टू किधर, के कैप में। एल फाइनल अगर अपन देखें तो यहाँ पर रॉड क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटर के अबाउट क्यों लिया, क्योंकि इसलिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट नॉन फिक्स एक्सिस हमने पढ़ा था, वो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि रोड रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट लिख रहे हैं ना, सी के अबाउट निकालना है। तो सी के अबाउट में अगर अपन देखें, सी के अबाउट में देखें तो पीसी तो इधर ही है, पीसी किधर है, अगर आरसी क्रॉस पीसी करोगे वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये सेंटर से ही तो पास कर रहा है पीसी, तो इसलिए आरसी क्रॉस पीसी तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आईसी इंटू ओमेगा आएगा, आईसी इंटू ओमेगा आएगा ना। ये तो रोड का आ गया, बॉल का कितना, एम वी इंटू एल बाई टू। डन, ये भी किधर है, दोनों एक कैप में। तो ये आ जाएगा आईसी कितना है, एम एल स्क्वायर, मतलब कितना है, 3 ml² बाई 12, 3 ml² बाई 12, ये आ गया, इंटू ओमेगा प्लस एम वी एल बाई टू बराबर कितना है, एम यू एल बाई टू। क्लियर है, एम एल तो कैंसिल कर दो इसमें, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस इक्वेशन में देखो, इसमें बच रहा है u इक्वल्स टू, ये भी कट जाएगा ना, ओमेगा एल बाई टू, u इक्वल्स टू ओमेगा एल बाई टू प्लस वी। ये बचेगा पहली इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं अपने पास, 2। वेरिएबल कितने हैं, 2, ओमेगा एंड वी। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू कितना है, हाफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जहां पे टकरा है वो कितना है, VC प्लस ओमेगा एल बाई टू। ठीक है ना, अब ये VC पता है क्या अपने को, निकाल सकते हैं ना VC, चलो कोई नहीं। ये क्या लिखेंगे, E बराबर VC प्लस ओमेगा एल बाई टू, उसकी वेलोसिटी कितनी, V डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U। तो इक्वेशन क्या आ गई, U बाई टू इक्वल्स टू VC प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस V, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब 3 वेरिएबल हो गए, तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, क्या लगा सकते हैं अपन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये अपन ने सेकंड किया, थर्ड क्या करेंगे अपन, अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल कितना है, MU, व्हाट इज P फाइनल, ये चल रहा है MU MV से, और ये कितना चल रहा है, 3MVC से। तो इसका मतलब U बराबर कितना हो गया, V प्लस 3VC। ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो
ये और ये इक्वेशन क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन से पहले तो इस VC को हटा देते हैं, VC भी पूछा है ना इसने। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, ओमेगा L/2 प्लस वी, यार है, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3u/2 बराबर कितना आ रहा है, ओमेगा L/2 प्लस ओमेगा L/2, ओमेगा L प्लस VC, ये आ रहा है। ओके, फिर तो ये पंगा हो जाएगा। एक काम करो, 1 माइनस 2 कर दो ना, 1 माइनस 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 करोगे तो ये क्या बचेगा, u/2, और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 मतलब माइनस VC बचेगा, ओमेगा L हट जाएगा, 2v बच जाएगा। ये आ रहा है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ये है, 3 ये है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6v और 3vc। अब इसको जोड़ दो कितने से, 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 5u/2 बराबर 7v, ये कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 5u/14, v कितना आ गया, 5u/14। तो v आ गया अपने पास में, ओमेगा कितना आ जाएगा, implies that ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा, 5u/14 उधर माइनस कर दो, कितना बचेगा, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9, तो 9u/14, 9u/7l, ये आएगा ओमेगा। VC, VC क्या होगा, u माइनस वी अपॉन 3, तो u माइनस वी करेंगे तो 9u/14 मतलब 3u/14। आ रहे हैं तीनों वैल्यू। देख लो सारे वैल्यू आ गए ना। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए दे देता हूँ। नोट कर लिया। शीट में HLP क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व कर लेना। ये होमवर्क में है, इसी टाइप के प्रॉब्लम है ना, इसलिए बोल रहा हूँ।
और सेक्शन ABCD EF and G, सेक्शन ABCDEFG पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये यहां तक सॉल्व कर लो एक्सरसाइज में। वेकेशन का होमवर्क वेकेशन में देंगे, अभी पहले ये तो करो, जो ये वेकेशन थोड़ी है। ये वाला सॉल्व करके आएंगे सब लोग, अभी क्लास में है ना।